हेलो टू ऑल। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली मैं लाइंस का इक्वेशन लिखूंगा और फिर कंपैरिजन करूंगा उनके कोफिशिएंट्स का और देखूंगा कि उनका यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मैं पहले लाइंस की इक्वेशन लिखता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं बात करूं यूनिक सॉल्यूशन की यानी कि सिर्फ कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो दोनों लाइन होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो अगर यहाँ पे मैं दोनों लाइंस की इक्वेशन को कंपेयर करूं तो इसमें केस होता है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है। अच्छा, c1 अपॉन c2 इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये जरूर होगा कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, यानी कि वन सॉल्यूशन होगा, यानी कि डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा सिर्फ। और ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, तो कंसिस्टेंट होने का मतलब ही होता है कंसिस्टेंट होने का मतलब होता है कि दोनों लाइन को कंपेयर किया और उसका सॉल्यूशन निकला। तो क्या यहाँ पे सॉल्यूशन निकल रहा है? भले ही एक सॉल्यूशन निकल रहा है लेकिन सॉल्यूशन तो निकल रहा है। और अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो यानी कि वो लाइंस का इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की। तो अगर हम लोग दूसरा केस लेते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप का मतलब को इंसिडेंट करेंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाइन ये जाएंगी, मतलब सेम लाइन ही होंगी। ठीक है, ऐसे ओवरलैप करेंगे, यानी कि सेम लाइन बेसिकली इक्वेशन। अच्छा, ये केस होता है कि लाइंस जितनी जगह पे मिलती हैं उतने सॉल्यूशन होंगे, तो इसमें एक दूसरे के ऊपर ही जा रहे हैं तो यानी इनफाइनाइट जगह पे मिलेंगे, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल आते हैं। बेसिकली सेम लाइन ही होते हैं। और ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। बात करें कंसिस्टेंट होंगे कि इनकंसिस्टेंट होंगे, तो क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन निकल रहा है और सॉल्यूशन कितने निकले हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकले हैं, तो अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो क्या होगा भैया, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा। अगर इनके अगर लाइंस की इक्वेशन दी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स का रेशियो होता है वो होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, इसमें तीनों के तीनों कोफिशिएंट्स लाइन के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए बी सी तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज हम लोग का नो सॉल्यूशन। किसकी, नो सॉल्यूशंस की। ठीक है, तीसरा केस हम लोग का, यानी कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब लाइंस एक दूसरे के ऊपर कभी मिलेंगे ही नहीं। तो जब मिलेंगे नहीं तो कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, जीरो सॉल्यूशन होगा। अच्छा, ये केस कब होगा, जब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब एक लाइन ऐसे जा रहा है, दूसरा लाइन ऐसे जा रहा है, कहीं पे मिल ही नहीं रहे हैं। जब मिलेंगे नहीं तो कॉमन पॉइंट नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। कंसिस्टेंट क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। और ये कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है। यहां पे क्या होगा, अगर मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, अगर इन दोनों लाइंस के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा जब, तो यहाँ पे क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बेसिकली यहाँ पे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल होते हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 ये कंफर्म है कि इक्वल नहीं होगा इनके रेशियो के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
बेसिकली पैरेलल लाइन है, तो जब पैरेलल लाइन है तो स्लोप तो सेम होगा, सेम स्लोप, लेकिन इनका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट यानी कि सी, ये डिफरेंट होगा इन दोनों से, ठीक है। और ये इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी क्योंकि इनका सॉल्यूशन नहीं है भैया, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की क्या क्या, पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरा कोई भी सॉल्यूशन नहीं। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, सारे इक्वल हो जाते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। लेकिन पैरेलल लाइंस वाले केस में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। थैंक यू।